दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर कोई भी इंसान कोई सपना लेता है और उसे पूरा करने के बारे में सोचता है, तो वह उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे जुनून के साथ मेहनत करता है, तो उस फील्ड में कामयाब हो जाता है। इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। यह बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है मिस्टर अर्नोल्ड स्क्वैजेंडर। ये एक ऐसे इंसान है जिसने जिस भी फील्ड में पैर रखा उसमें कामयाब हुए, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग, मॉडलिंग, बिजनेस, एक्टिंग, पॉलिटिक्स और मिलिट्री जैसे हर एक फील्ड में। और वो एक ऐसे बैकग्राउंड से है कि हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल में से कुछ बातें निकालकर एक 50 मिनट की स्पीच दी और उस स्पीच को सुनकर लाखों लोग अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं। और इसी स्पीच में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो 6 सक्सेस के रूल्स बताए जो किसी भी इंसान के लिए कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला रूल है कि आपके पास एक गोल, एक विज़न होना चाहिए। देखिए, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जिस इंसान के पास अपना एक विज़न होता है, वह सब कुछ करता है जो उसे सपने को पूरा करने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी होता है। और एक दिन वह अपने सपने को पूरा कर भी लेता है। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना कोई विज़न ही नहीं होता, इसीलिए वो ज़िंदगी भर ऐसे ही भटकते रहते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ कभी नहीं जी पाते। एक सर्वे के दौरान यह पता चला है कि अमेरिका में लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो अपनी मनपसंद नौकरी नहीं कर रहे हैं। देखिए, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब वो अपनी पढ़ाई करते थे या फिर अपने लाइफ के बारे में सोचने का टाइम था, तब उनके पास कोई विज़न ही नहीं था कि हमें अपनी लाइफ में पहुंचना कहाँ है। और उसके बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह तब भी नहीं सोचते, और जैसे ही वैकेंसीज ओपन होती हैं जॉब्स की, तो वो फिल कर देते हैं और उन्हें जॉब मिल जाती है और उसके बाद वो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब वो जॉब करने लगते हैं तब उन्हें यह चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये तो बहुत बोरिंग काम है, रोज़ ही ऐसे करना पड़ता है। और वो ऐसे ही एक नौकरी के साथ या फिर किसी और काम के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और उन्हें फिर भी एक गोल नहीं मिल पाता। इसके बारे में मिस्टर अर्नोल्ड कहते हैं कि उनका एक विज़न क्लियर था। उनका जन्म 1947 में एक ऑस्ट्रिया के शहर में हुआ था और जब जिस एरिया में उनका जन्म हुआ था वहाँ पर मोस्टली लोग फार्मर थे या फिर किसी फैक्ट्री में काम करते थे। और उनका माइंडसेट फिर भी बहुत क्लियर था, जैसे कि उनका रहन सहन था और उनकी सोसाइटी थी, उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके माता पिता यह कहते थे कि तुम भी यही फैक्ट्री में काम करो, बच्चे पालो, अपनी लाइफ ऐसे ही बिता दो। लेकिन उनका एक अलग माइंडसेट था। जब वो 11 साल के थे तब वो स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें के सामने एक अमेरिका की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बहुत बड़े बड़े ब्रिज थे और भी बहुत कुछ था। उस मैगज़ीन को देखकर उन्हें ये लगा कि यही है वो जगह जहाँ पर मुझे जाना है, यही लाइफ मुझे एंजॉय करनी है। लेकिन उस वक्त यह बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उस समय वहाँ की ट्रिप के पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे, हम जैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माइंड में यही चीज़ बैठा रखी थी कि मुझे यहीं पर पहुँचना है। उसके बाद एक दिन वो अपने स्कूल से घर आ रहे थे तो वहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर अमेरिका की कुछ चीज़ें मिलती थी। उन्होंने वहाँ पर एक मैगज़ीन देखी जिसके फ्रंट पेज पर रेग पार्क नाम के एक आदमी की फ़ोटो थी। तो मिस्टर अर्नोल्ड ने वह मैगज़ीन खरीदी और घर पर आ गए। घर पर आके उन्होंने पढ़ा तो उन्हें पता चला कि यह आदमी 3 बार मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं और उन्होंने इसे मूवीज़ में भी देखा था। तो उन्होंने वह मैगज़ीन बार बार पढ़ी। उस मैगज़ीन में
मिस्टर रेग पार्क के पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया गया था कि वह कैसे एक फैक्ट्री में काम करते थे और वहाँ पर 4 से 5 घंटे तक वर्कआउट करते थे और वो कैसे मिस यूनिवर्स बने और उसके बाद उन्हें कैसे मूवीज़ मिलनी शुरू हुई। तो उस मैगज़ीन को पढ़ने के बाद मिस्टर अर्नोल्ड को यह लगा कि ये तो मेरी ही लाइफ का ब्लूप्रिंट है, जैसे मैं बनना चाहता हूँ ये तो वैसा ही है। तो उन्होंने वो मैगज़ीन बार बार पढ़ी और ये अपने माइंड में बिठा लिया कि वह भी ऐसा ही करेंगे। इसके बारे में मिस्टर अर्नोल्ड कहते हैं कि जिस दिन मुझे यह पता चला था कि मुझे ये करना है, अपनी लाइफ में ये बनना है, तो उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मुझे एक अपनी लाइफ का एक गोल मिल गया था कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और रिलैक्स फील कर रहा था क्योंकि जब आपके पास एक गोल होता है तो आप आराम से उस गोल के लिए काम करना शुरू कर देते हो और बाकी की सभी टेंशनें भूल जाते हो। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो उस समय मैं बहुत खुश था कि मुझे भी मेरी ज़िंदगी का एक गोल मिल गया है। तो उसके बाद मैंने भी वर्कआउट करना शुरू किया और ऐसे ही मेहनत करते करते 20 साल की उम्र में मैं पहली बार लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स की ट्रॉफ़ी जीती। और ये सब इसी वजह से हुआ बिकॉज़ मुझे अपना विज़न क्लियर था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में जाना कहाँ है और करना क्या है। और सेम ही मैंने एक्टिंग में भी ऐसे ही किया कि मुझे अब एक्टिंग करनी है और अच्छा एक एक्टर बनना है। उस समय भी बहुत मुश्किलों का सामना किया लेकिन मैंने अपने पैशन को फॉलो किया और एक बढ़िया एक्टर बना। उसके बाद ऐसे ही मैं पॉलिटिक्स में आया। जब मैं पॉलिटिक्स में आया था तो उस समय ऑस्ट्रिया का होने के लिए मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था, इसीलिए मैंने अपना गोल बनाया कि मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बनूंगा। इसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। लोग मुझे कहते थे कि तुम ऐसे मत करो, तुम अपना कोई छोटा मोटा लेवल देख लो और उसके हिसाब से काम करो, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे कैलिफोर्निया का गवर्नर ही बनना है। और तकरीबन 3-4 महीनों की मेहनत के बाद मैं अपने इस सपने को पूरा भी कर लिया था। तो अपने किसी भी सपने को पूरा करने के लिए आपको उस सपने को विजुलाइज करना ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, किसके साथ देखना चाहते हो। यह आप तभी कर पाओगे जब आपको अपना गोल क्लियर होगा कि आप आखिर में करना क्या चाहते हो। उसी तरीके से आप अपने सपने को विजुलाइज करिए तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद दूसरा रूल है कि निराशावादी लोगों की मत सुनो। इस बात का सामना मुझे सबसे पहले तब करना पड़ा था जब छोटा था मैं, तब मैं बोलता था कि मुझे एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डिंग बनना है। तब मेरे घर वालों ने भी मुझे बोला था कि तेरे जैसे ही बहुत बैठे हैं अमेरिका में, ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं वो, तो ये कैसे कर पाएगा। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और मेहनत करता गया और उसी वजह से मैं एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बना। बॉडी बिल्डर बनने के बाद मेरे सामने एक दूसरा चैलेंज आया था। जब मैंने सोचा था कि मैं एक एक्टर बनूंगा और एक लीड रोल प्ले करूंगा, तब मैं जिस भी फिल्म डायरेक्टर से मिलता या किसी और से, तब मुझे वही कहते कि ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम अपनी बॉडी देखो, उससे ये आपको लीड रोल नहीं मिल सकता। अगर आप अपनी वज़न घटा भी लेते हो तब भी नहीं मिल सकता। तो मैंने किसी की नहीं सुनी। जब मुझसे कोई बोलता था कि यह इम्पॉसिबल है तो मैं उसे मानता था कि ये पॉसिबल है। इसीलिए मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की और तकरीबन 5 सालों की मेहनत के बाद मैं एक बहुत बड़ा हॉलीवुड स्टार बना। और ये सब सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने किसी की नहीं सुनी। जो मुझे बोलते थे कि ये तुम नहीं कर पाओगे, मैं उसे ये नहीं मानता था और मैंने वो सब कर दिखाया जो मैं करना चाहता था। सक्सेस के लिए तीसरा रूल है कि जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो इस दुनिया में सबसे मूर्ख हैं। देखिए,
हर एक आदमी के पास 24 घंटे होते हैं। अगर आप उन 24 घंटों में 8 घंटे जॉब करते हो, 8 घंटे सोते हो, फिर भी आपके पास 8 घंटे बाकी बचते हैं। और उसमें अगर आप 2-3 घंटे ट्रैवल करते हो और अपना खाना पीना निकाल कर रखते हो, तो उसमें भी आपको 6 घंटे बचते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि आप इन 6 घंटों में क्या करते हो। आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते होंगे, एंजॉय करते होंगे। अगर आप इन्हीं 6 घंटों को सही से यूटिलाइज़ करें और अपने अंदर एक नई स्किल को सीखने के लिए ये टाइम दें, या फिर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए दें। जब मैं अमेरिका में रहता था तो उस समय मैं कॉलेज में अपनी पढ़ाई करता था और जिम में 5 घंटे वर्कआउट भी करता था और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन में भी काम करता था, क्योंकि उस समय बॉडी बिल्डिंग में इतना पैसा नहीं था और मेरे पास चीज़ें खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। इन सब के साथ साथ मैं अपने काम को भी मैनेज करता था और एक हफ्ते में लगभग 4 दिन एक्टिंग की क्लासेस भी लेता था। और मुझे याद है कि मैंने उस समय अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, या फिर मैंने ये नहीं सोचा कि ये 1 मिनट के लिए मैं रिलैक्स कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपको अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में अच्छे से कामयाब होना चाहते हो तो एक ही मंत्र है, वो है वर्क वर्क एंड वर्क। यहाँ पर कोई भी ऐसी मैजिकल पिल्स नहीं है जो आपको खिला दी जाएंगी और आप कामयाब हो जाएंगे, और ना ही कोई ऐसा मंत्र है जो आप पढ़ लोगे और सक्सेसफुल हो जाओगे। और कोई शॉर्टकट भी नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ काम काम और सिर्फ काम है। इसीलिए आपको, अगर आप अच्छे से ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आप ये बहाना छोड़ दो कि आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास भी वही 24 आवर्स हैं जो किसी और के पास हैं, लेकिन वो उसे यूटिलाइज़ कर रहा है और अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाएगा। अगर आप भी वही कर रहे हो तो आप भी कामयाब हो जाओगे। इसमें चौथा रूल आता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में प्लान बी नहीं रखना है। अगर आप अभी तक कोई भी काम कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं इसमें फ़ेल हो जाता हूँ तो मैं ये काम कर लूँगा, मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में कोई प्लान बी रखा है जो कि आप प्लान ए के फ़ेल हो जाने पर उसे यूज़ करोगे। तो इसका मतलब है कि आपको अपने खुद पर डाउट है। देखिए, आपकी नाकामयाबी का एक सबसे बड़ा रीज़न ये बन सकता है सेल्फ़ डाउट। आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। कई लोग करते हैं कि एक काम कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ ये भी सोचते हैं कि अगर मैं इसमें फ़ेल हो गया तो मैं ये कर लूँगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो मतलब आपने प्लान बी बना रखा है, तो आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है और अपने काम पर भरोसा नहीं है। अगर आप प्लान बी रखते हो तो आप अपने प्लान ए को कभी 100% दे ही नहीं पाओगे। आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप प्लान बी के बारे में ही सोचोगे, आप प्लान ए के बारे में काम ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही आप जब प्लान बी के बारे में सोचते रहोगे, उस पर काम करोगे, तो आपके पास कोई प्लान सी आ जाएगा और एक दिन आपका जो प्लान बी था वो प्लान ए बन जाएगा और प्लान बी की जगह पर कोई और आ जाएगा। तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। इसीलिए आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको पूरे तन मन से मेहनत करनी है और अपना कोई भी बैकअप प्लान नहीं रखना है। सक्सेस का 5वां रूल है कि आप हारने से मत डरो। देखिए, कहा जाता है कि जो हार नहीं सकता वो कभी जीत भी नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप किसी भी काम को शुरू करने के बारे में सोचते हो और उसे शुरू करने से पहले ये सोचते हो कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, तो आप कभी भी उस काम को शुरू ही नहीं कर पाओगे और अगर शुरू कर भी लेते हो तो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर आपके मन में ये आ जाता है कि अगर मैं हार गया तो आप कभी भी उस काम को अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाओगे।
आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी के बारे में सुनते हैं और उसे की कोई बायोग्राफी देखते हैं, सुनते हैं, तो आपने यह ज़रूर देखा होगा कि उस आदमी ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बार हार का सामना किया और हार का सामना करने के बाद ही उसे एक दिन जीत हुई। अगर वो हारते हारते ही ऐसे ही रुक जाता और अपने सपने के बारे में भूल जाता तो वो कभी भी एक सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकता था। इसीलिए हार का सामना हर एक सक्सेसफुल आदमी को करना पड़ा है। अगर आप हारने से डरते हो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हारना आपकी ज़िंदगी में एक वो सीढ़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर ही जाएगी। ज़िंदगी में हारना ओके, बट बाद में खड़े ना होना इज़ नॉट ओके। दूसरों को ब्लेम करना इज़ नॉट ओके और अपने वीक पॉइंट्स पर काम नहीं करना वो भी सही नहीं है। और अपनी मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट करना, उसके जैसे ही दोबारा नुकसान करना, ये भी सही नहीं है। तो अगर आप अच्छे से कामयाब होना चाहते हो तो अपने दिमाग में यह बात बैठा लो कि आपको हारने से नहीं डरना है। अगर आप कभी हारोगे नहीं तो आप कभी जीत भी नहीं सकते। उसके बाद आता है सक्सेस होने का छठा रूल, जिसमें है कि कामयाब होने के बाद आपको वो सब मिल जाता है जो आप चाहते हो, पैसा, फेमस होना, वो सब। और उसके बाद आप उसको ज़रूरतमंदों को दें और अपनी सोसाइटी को वापस लौटा दें। अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करना या फिर समाज में कंट्रीब्यूट करना, ये भी सक्सेस होने का एक सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ये आपको एक सक्सेसफुल पर्सन फील करवाता है कि आप सक्सेसफुल हो। इसके लिए आपको दूसरों की सेवा भी करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आपको ये स्पीच कैसी लगी और अपनी ज़िंदगी में ये सभी रूल्स आप इम्प्लीमेंट करके अपने सक्सेस को पा सकते हो। थैंक यू।